अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी मुझे कल मैं वीडियो नहीं बना सका क्योंकि कल मुझे थोड़ा काम था, मैंने फ़ोन वगैरह चेंज करना था। लेकिन आज मैंने अपने बेहतरीन किस्म के ज़राए लगाए और जो कल मेरिट लिस्ट अनाउंस हुई है उसमें जिन जिन लोगों का एडमिशन हुआ है, तो उधर मैंने कुछ कोशिश की है कि मैं ये देख सकूँ कि किस किस का किस मेरिट पे जाके फर्स्ट लिस्ट में, मतलब मेरिट क्लोज किधर हुआ है। ठीक है, तो किसका किधर हुआ है अभी मैं एग्जैक्टली आपको नहीं बता सकता, लेकिन जितने लोगों से मेरी बात हुई है और जो मुझे समझ आई है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक इधर बताऊंगा जब कि मतलब कौन सी फील्ड का किधर क्लोज हुआ है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़िंदगी में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और ताकि अभी हम जैसे यूनिवर्सिटी जाएंगे, यूनिवर्सिटी जाने से पहले तो ये वाली वीडियोस बन रही हैं, ये वीडियोस ख़त्म होंगी तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि यूनिवर्सिटी के लिए क्या सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्या नॉर्म्स हैं। फिर हम यूनिवर्सिटी जाएंगे, इधर हम यूनिवर्सिटी की व्लॉगिंग भी करेंगे, उसके अलावा भी व्लॉगिंग करेंगे। तो आप सब्सक्राइब करके हमारी इस वाले कम्युनिटी का हिस्सा बन जाओ। ठीक है, अब बात करते हैं। एक तो हम लोग मेरिट लिस्ट की तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि मुझे भी ये पता चला है कि मेरिट पोजीशन बताई जा रही है। तो अब ये जो मेरिट पोजीशन है बेसिकली ये यूनिवर्सिटी नहीं बता रही। ठीक है, तो ये कोई इंडिविजुअल बंदा है, उसने कोई गिटहब का टूल लगाया है। अब इसकी एक्यूरेसी 100% नहीं है, ये मैं आपको भी बता दूं। और इसलिए आप इसकी बहुत ज़्यादा टेंशन ना लो क्योंकि यूनिवर्सिटी खुद मेरिट पोजीशन नहीं बताती। ठीक है, मैं इसको भी नहीं कह रहा कि ये सारे गलत है, लेकिन ये 100% एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स नहीं हैं, और क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना, अब यूनिवर्सिटी मेरिट बनाती है वो बहुत तरीक़ों से बनाती है कि किसकी कौन सी पहली फील्ड है, किसकी कौन सी दूसरी फील्ड है। उसके बाद इसमें यह भी लिखा हुआ था कि जिन लोगों ने शफल किया है उन लोगों को भी अभी हम लोगों ने कंसीडर नहीं किया। तो ये जो है ये इतनी एक्यूरेट नहीं है, तो इसलिए इसको इतना ज़्यादा हवा नहीं बनाना। ठीक है, अब सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हमारा एग्रीगेट ज़्यादा था और हमसे कम एग्रीगेट वाले का फील्ड में एडमिशन हो गया, हमारा नहीं हुआ। तो इसकी मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूँ। एक बच्चा जिसका एग्रीगेट है 75, एक बच्चा जिसका एग्रीगेट है 76। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल से बता रहा हूँ। अब जिसका 75 है, उसकी अगर पहली प्रेफरेंस डाटा साइंस है और इधर अगर एक कोई बच्चा है जिसका 76 है, उसकी दूसरी या तीसरी प्रेफरेंस डाटा साइंस है, तो जिसकी पहली होगी वो पहले उसको प्रेफर करेंगे अगर वहाँ में मेरिट बन रहा है। तो मतलब अगर वो मेरिट वाली लिस्ट में आ रहा है तो उसकी अगर पहली प्रेफरेंस है तो उसको पहले एडमिशन मिलेगा। तो इस लिहाज से फिर 76 वाला पीछे होता है। तो जिनका नहीं हो रहा उनका इन वजहों से नहीं हो रहा, ये एक वजह है। ठीक है, अब थोड़ी सी आगे बात करते हैं। अब मैं आपको इधर एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये जितनी भी चीज़ें मैंने अभी आपको बताने वाला हूँ जो मेरिट्स फर्स्ट लिस्ट पे किधर किधर क्लोज हुए हैं, ये मुझे कोई एक्यूरेटली नहीं पता, लेकिन जो मैंने जितने लोगों से पता किया है और जो मुझे समझ आई है उसके अकॉर्डिंग यही है। अब इसमें यह है कि सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं सरप्राइज भी हूँ। मुझे लग रहा था कि एनटीएस की वजह से कोई मेरिट बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा, ऊपर गया है, लेकिन वो जो लग रहा था ना कि बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा वो वाला सीन नहीं हुआ। ठीक है, इसकी भी मुख्तलिफ वजह। एक वजह तो ये है कि मुझे लग रहा है कुछ लोगों से मेरी इस तरह की बात हुई है जो ये कह रहे थे कि उनने एनटीएस की जब एग्जामिशन की मेल आई है तो उन्हें लगा वो लोग सिलेक्टेड हैं, तो हो सकता है उनका एग्रीगेट तब कम बन रहा हो तो उन्होंने फिर टेस्ट दिया ही नहीं है। ठीक है, और कुछ इस तरह के लोगों ने जिन्होंने टेस्ट दिया है, और मतलब इस सिचुएशन से जो मुझे लग रहा था एनटीएस की वजह से कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बढ़ जाएगा, उस तरह का नहीं बढ़ा। ठीक है, अब सिचुएशन क्या है? अब जिन लोगों का अनाउंस हुआ है उनको 9 तारीख को फ़ीस जमा करवानी है। और एक आप लोगों को ये भी क्वेश्चन आ रहा था कि फ़ीस के साथ डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं, तो हमारी बारी तो ये हुआ था फ़ीस जमा करवा के हम लोगों ने शायद अपलोड करना होता है या कोई स्क्रीनशॉट देना होता है या कुछ इस तरह का सीन होता है, तो उससे फिर वो कंफर्म हो जाता है। और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जब क्लासेस शुरू होती हैं तो तब हम लेके जाते हैं। और मुझे लग रहा है अभी भी इसी तरह होगा। तो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी इतनी टेंशन नहीं होती, वो आपने एट द टाइम ऑफ एडमिशन लेके जाने पड़ते हैं, या तो आप ओरिएंटेशन वाले दिन ले जाओ या फिर आप फर्स्ट डे ऑफ यूनिवर्सिटी पे ले जाओ। और उसके बाद ये है कि आपने फ़ीस जमा करवानी है। अब बात करते हैं मेरिट लिस्ट की और मेरिट स्कोर्स की। अब अभी तक जो मुझे इत्तला मिली है उसके मुताबिक जो जिस पे लास्ट एडमिशन अभी आया है सीएस का, वो 79 पॉइंट कुछ परसेंट पे, वो 79.1% पे आई गेस क्लोज हुआ है फर्स्ट लिस्ट में। ठीक है, अब इसमें सिचुएशन ये है कि इससे ऊपर जितने हैं उनको एडमिशन ऑफर हो चुके हैं। और अब जो होती है ना अभी सी एस की आई गेस 200 सीटें होती हैं। ठीक है, तो वो 200 सीटें और सी एस में अगर पहली लिस्ट में 79 पे क्लोज हुआ है तो, और उसके बाद मैंने एक और चीज़ देखी है, एक और ट्रेंड। अगर ये 79.1 पे क्लोज हुआ है और 79 वाले भी हैं, 78 पॉइंट कुछ वाले भी हैं, तो उसके बाद मतलब ये बड़ा टाइट है, इधर मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं है। अब आपने देखना ये होता है कि सेकंड लिस्ट किस बेस पे लगती है कि ये जो 200 बच्चे हैं उन 200 बच्चों में से कौन से बच्चे सीटें छोड़ते हैं। अगर फर्ज कर लो 200 में से 150 अपनी सीट को रिजर्व कर लेते हैं, 50 बच्चे छोड़ देते हैं। ठीक है,
तो वो जो 50 बच्चे होंगे उनके नेक्स्ट 50 को आपका एडमिशन ऑफर हो जाएगा। तो इस तरह करते करते मुझे लग रहा है अगर दूसरी लिस्ट लगती है जो CS की लग जाएगी तो मुझे लगता है वहाँ पे 78-77 तक एग्रीगेट चला जाएगा। ठीक है, ये CS की बात है। और अब बात हम करेंगे साइबर सिक्योरिटी की। साइबर सिक्योरिटी का हम एक्सपेक्ट कर रहे थे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, लेकिन फिर भी एज एक्सपेक्टेशन तकरीबन उतना ही गया है। 75 मैंने बोला था मिनिमम जाएगा, तो वो गया है 67 से गया है 74.94 तक। 74.94 जो मुझे इतला मिली है, तो मतलब ये 75 ही है। अब साइबर का ये सीन है कि उसकी मॉर्निंग में मेरे ख्याल से हमारी बारी तक और लास्ट ईयर तक भी 100 सीटें थी और अभी मुझे लगता है 100 ही सीटें होंगी। तो अब ये जो 100 सीटें होंगी ना, उधर मैंने आपको बताया कि सेकंड लिस्ट में हो सकता है 2% गिर भी जाए, क्योंकि वो जो ट्रेंड चल रहा है ना उसमें इस तरह आ जाएगा 77 तक में भी। लेकिन साइबर का क्या है, साइबर का ये है कि मुझे यही नहीं लगता कि कुछ सीटें छोड़ेगा, क्योंकि CS की सीट छोड़ने का इसलिए ऑप्शन है कि शायद कुछ लोग छोड़ें। CS वैसे बहुत अच्छी है एयर की, लेकिन वैसे कोई लोग ये भी प्रेफर करेंगे कि वो शायद फास्ट चले जाएं, उनका एडमिशन हो जाए या कॉम्सेट्स चले जाएं। लेकिन साइबर की ये बात है जिसका एडमिशन हो गया ना, बहुत कम चांसेस हैं कि कुछ साइबर की सीट छोड़े फ्रॉम एयर यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो पहली बात तो मुझे नहीं लगता कि दूसरी लिस्ट लगेगी। लास्ट टाइम भी दूसरी लिस्ट में 1 या 2 बच्चों का टोटल एडमिशन हुआ था, यानी कि 98 ने सिक्योर किया था अपना पहली लिस्ट में। ठीक है, तो दूसरी में बहुत छोटा सा पॉइंट में कुछ फ़र्क पड़ा था, पॉइंट में। तो अगर तो दूसरी अभी भी लगती है तो कुछ बहुत थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, जो मुझे लग रहा है। हो सकता है इस तरह का ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि 100 के 100 बच्चे पहले में ही अपनी सीटें सिक्योर कर लेंगे, यानी कि ये 75 पे ये क्लोज हो जाएगा, 74.94 पे। और अगर ऐसा नहीं भी होता तो 74 तक जाएगा, इससे नीचे मुझे लग नहीं रहा। अगर दूसरी लिस्ट लग भी गई, क्योंकि वो थोड़े से बच्चे होंगे तो उन्हें एडमिशन ऑफर हो जाएगा। अब ये बात इन 2 फील्ड्स की होगी है। अब जहाँ तक बात आई है AI की, तो AI भी तकरीबन 75 का अराउंड ही खेल रहा है, तो वो भी अभी मेरे ख्याल से साइबर के अराउंड ही है। लेकिन AI की मुझे लगता है शायद 50 सीटें होती हैं या 100 भी हो सकती हैं, लेकिन मुझे लग ये रहा है, जो मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है वो 50 है, लेकिन ये मैं कोई एक्यूरेट न्यूज़ नहीं बता रहा। 100 भी हो सकती हैं, क्योंकि मेरा AI के साथ अभी तक इतना इंटरेक्शन रहा नहीं है यूनिवर्सिटी में। तो AI का भी अभी तक जो चल रहा है वो 75 के अराउंड ही चल रहा है, 74-75। और AI में मुझे पॉसिबिलिटी लगती है कि शायद 1-2% गिर जाएगा नेक्स्ट लिस्ट तक। ठीक है, अब जहाँ तक बात है डाटा साइंस की, वो भी इसी रेंज में है, 74, 75, 73 इधर तक अभी वो चल रहा है, जो मुझे अभी तक सिचुएशन मिली है। तो वो भी कहीं इधर 73, 72 के अराउंड क्लोज होगा, जहाँ तक मुझे लगता है डाटा साइंस भी। ठीक है, अब जो बाकी फील्ड्स हैं उनमें आपका एडमिशन जो मतलब कंप्यूटर इंजीनियरिंग है उसका मेरे ख्याल से मेरिट थोड़ा कम है, और उसके बाद इंजीनियरिंग की फील्ड्स का भी कम है। तो ये जो टॉप की फील्ड्स थी जिन पे एडमिशन का मतलब आपको लग रहा था कि ज़्यादा होगा, तो उनकी जो सिचुएशन अभी तक मुझे पता चली है वो यही है। और अब ये है कि इंशाल्लाह अभी सेकंड लिस्ट लगती है, सेकंड लिस्ट को भी देखते हैं क्या सिचुएशन है। लेकिन मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन थी वो ये थी। लेकिन अब इवनिंग को आ जाते हैं। इवनिंग की अभी तक जितनी भी लिस्ट है ना, मुझे ये बताया गया, जहाँ तक मुझे पता है कि इवनिंग की अभी तक लिस्ट लगी ही नहीं है। तो जो लोग जिनने इवनिंग में अप्लाई किया हुआ था, या जिनका 71, 72 या 60, 70 एग्रीगेट था, 69, 70, और उनने अप्लाई किया था इवनिंग में साइबर में और CS में, तो उनकी पॉसिबिलिटी है कि उनका एडमिशन हो जाएगा इवनिंग में, ऐसा मुझे लगता है। उसके बाद सीन ये है कि अभी देखो आपकी वेटिंग लिस्ट में कुछ लोगों को डाला गया, तो वेटिंग लिस्ट में उन लोगों को डाला जाता है जिनके चांसेस होते हैं। ठीक है, तो अभी जब वो वाली लिस्ट अनाउंस होगी ना 2, 3, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, जब भी वो अनाउंस होनी है, तो फिर इवनिंग वालों को भी एडमिशन मिलेगा। ठीक है, अब कुछ लोग हैं जिनका गेमिंग में एडमिशन हो गया 71 एग्रीगेट पे, 72 एग्रीगेट पे, और वो गेमिंग में एडमिशन लेना नहीं चाहते। तो अगर तो उनको पॉसिबिलिटी लगती है कि IT वगैरह में उन्हें एडमिशन लेना है, ठीक है। अगर नहीं लगती है तो आपको यूनिवर्सिटी पर्सनली जाना पड़ेगा, इन पर्सन जाओ और जल्दी से जल्दी जाओ, मंडे को ही जाओ, क्योंकि आप जितना जल्दी जाते हो तो उतना आपकी सीट का चांस होता है। तो फिर आप उन्हें बोलोगे, अगर आप साइबर या CS को इवनिंग में प्रेफर करना चाहते हो, तो आप उन्हें बोलोगे ये जो हमारा 71 है हम इसको इवनिंग में शिफ्ट करवा के उधर होते हैं, क्योंकि 71 में मुझे लगता है इवनिंग में हो जाएगा आपको, साइबर में भी CS में भी। ये जो 68 से 72 के अराउंड लोग हैं ना, ये बात मैं उनके लिए कर रहा हूँ। और उसके बाद अभी आप देख सकते हो, अगर आपने वेट करना है कि डाटा साइंस का किधर तक जाता है मॉर्निंग में, तो वैसे अगर आपने CS और साइबर को इवनिंग में जाना है तो आप वहाँ पे भी जा सकते हो। और इंशाल्लाह जो भी मेरे पास अपडेट आएगी नेक्स्ट, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।